वर्ष 1990 की बात है। बिहार में खगड़िया जिले में पड़ने वाले अलौली में लालू प्रसाद यादव का एक कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया। लालू यादव का कहना था कि जब कर्पूरी जी आरक्षण की बात करते थे तो लोग उन्हें मां, बहन, बेटी की गाली देते थे, और मैं आज जब रिजर्वेशन की बात करता हूं तो लोग गाली देने के पहले अगल बगल देख लेते हैं कि कहीं कोई पिछड़ा, दलित या आदिवासी सुन तो नहीं रहा है। लालू प्रसाद यादव ने आगे इसका श्रेय उस ताकत को दिया जो कर्पूरी ठाकुर ने हाशिए पे रह रहे समुदायों को दी थी। देखा जाए तो यही वह खूबी थी जिसके चलते बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के नाम के आगे जननायक की उपाधि जुड़ी। उनका नाम उन महान समाजवादी नेताओं की पांत में था जिन्होंने निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों में आचरण के ऊंचे मानदंड स्थापित किए थे। पैमानों की इस ऊंचाई के कई किस्से हैं। 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने। उन्हीं दिनों उनका ऑस्ट्रिया जाने वाले एक प्रतिनिधिमंडल में चयन हुआ था। उनके पास कोट नहीं था तो एक दोस्त से कोट मांगा गया, वह भी फटा हुआ था। खैर, कर्पूरी ठाकुर वही कोट पहनकर चले गए। वहां यूगोस्लाविया के मुखिया मार्शल टीटो ने देखा कि कर्पूरी जी का कोट फटा हुआ है तो उन्हें नया कोट गिफ्ट किया गया। आज जब राजनेता अपने महंगे कपड़ों और दिन में कई बार ड्रेस बदलने को लेकर चर्चा में आते रहते हो तो ऐसे किस्से अविश्वसनीय ही लग सकते हैं। एक और उदाहरण है, 1974 में कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे का मेडिकल की पढ़ाई के लिए चयन हुआ, पर वे बीमार पड़ गए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती थे। हार्ट की सर्जरी होनी थी। इंदिरा गांधी को जैसे ही पता चला, एक राज्यसभा सांसद को वहां भेजा और उन्हें एम्स में भर्ती कराया। खुद भी 2 बार मिलने गई। इलाज के लिए अमेरिका भेजने की पेशकश की, सरकारी खर्च पर। कर्पूरी ठाकुर को पता चला तो उन्होंने कहा कि वे मर जाएंगे पर बेटे का इलाज सरकारी खर्च पर नहीं कराएंगे। बाद में जयप्रकाश ने कुछ व्यवस्था कर न्यूजीलैंड भेजकर उनके बेटे का इलाज करवाया था। इसी तरह एक और किस्सा है कि प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उनके घर गए तो दरवाजा इतना छोटा था कि चौधरी जी को सिर में चोट लग गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली खांटी शैली में चरण सिंह ने कहा, कर्पूरी इसको जरा ऊंचा करवाओ। जवाब आया, जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, मेरा घर बन जाने से क्या होगा। कर्पूरी ठाकुर का जीवन ताउम्र संघर्ष रहा। 1978 में बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन्होंने हाशिए पर धकेल दिए वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 26% आरक्षण लागू किया तो उन्हें क्या क्या न कहा गया। लोग उनकी मां, बहन, बेटी, बहू का नाम लेकर भद्दी गालियां देते थे। लोग उन पर तंज कसते हुए कहते थे, कर कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी धर स्तूरा। यह तंज इसलिए कि कर्पूरी ठाकुर नाई समुदाय से ताल्लुक रखते थे। 1978 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने सिंचाई विभाग में 17,000 पदों के लिए आवेदन मंगवाए। हफ्ता भर बीतते बीतते उनकी सरकार गिर गई। कई इन दोनों बातों का आपस में संबंध मानते हैं। उनके मुताबिक पहले होता यह था कि बैकडोर से अस्थायी बहाली कर दी जाती थी, बाद में उसी को नियमित कर दिया जाता था। माना जाता है कि एक साथ इतने लोग खुली भर्ती के जरिए नौकरी पाएं, यह सरकारी व्यवस्था पर कुंडली मारकर बैठे एक वर्ग को मंजूर नहीं था, सो कर्पूरी ठाकुर को जाना पड़ा। लालू प्रसाद यादव के वे राजनीतिक गुरु थे और हो सकता है कि जनता से संवाद की चतुराई का कुछ हिस्सा लालू यादव ने उनसे भी सीखा हो। इसका अंदाजा एक किस्से से भी लगाया जा सकता है। अपनी मौत से 3 दिन पहले कर्पूरी ठाकुर एक कार्यक्रम में शिरकत करने अलौली गए थे। वहां मंच से वे बोफोर्स पर बोलते हुए राजीव गांधी के स्विस बैंक के खाते का उल्लेख कर रहे थे। भाषण के दौरान ही उन्होंने धीरे से एक पर्ची पर लिखकर पूछा कि कमल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। लोकदल के तत्कालीन जिला महासचिव हलधर प्रसाद ने उस स्लिप पर लोटस लिखकर कर्पूरी जी की ओर बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने कहा, राजीव मने कमल और कमल को अंग्रेजी में लोटस बोलते हैं। इसी नाम से स्विस बैंक में खाता है राजीव गांधी का। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो उनके प्रधान सचिव थे यशवंत सिन्हा। वे आगे जाकर वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी बने। किस्सा है कि एक दिन दोनों अकेले में बैठे थे तो कर्पूरी ठाकुर ने यशवंत सिन्हा से कहा, आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ जाना, सरकारी नौकरी मिल जाना, इससे क्या यशवंत बाबू आप समझते हैं कि समाज में सम्मान मिल जाता है? जो वंचित वर्ग के लोग हैं उसको इसी से सम्मान प्राप्त हो जाता है क्या? नहीं होता है। आगे उन्होंने अपना उदाहरण दिया। वो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे। नाई का काम कर रहे उनके बाबूजी
उन्हें गांव के समृद्ध वर्ग के एक व्यक्ति के पास लेकर गए और कहा, सरकार, ये मेरा बेटा है, फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। उस आदमी ने अपनी टांगे टेबल के ऊपर रखते हुए कहा, अच्छा, फर्स्ट डिवीजन से पास किए हो, मेरा पैर दबाओ। इस तरह की तमाम चुनौतियों से पार कर पाते हुए कर्पूरी ठाकुर आगे बढ़े। 1967 में जब पहली बार 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ तो महामाया प्रसाद के मंत्रिमंडल में वे शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी और यह बाधा दूर होते ही कस्बाई देहाती लड़के भी उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हुए, नहीं तो पहले वे मैट्रिक में ही अटक जाते थे। 1970 में 163 दिनों के कार्यकाल वाली कर्पूरी ठाकुर की पहली सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त कर दी गई। उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। सरकार ने 5 एकड़ तक की जमीन पर मालगुजारी खत्म कर दी। जब 1977 में वे दोबारा मुख्यमंत्री बने तो SC/ST के अलावे OBC के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। 11 नवंबर 1978 को उन्होंने महिलाओं के लिए 3, गरीब सवर्णों के लिए 3 और पिछड़ों के लिए 20% यानी कुल 26% आरक्षण की घोषणा की। इसके लिए ऊंचे तबकों के एक बड़े वर्ग ने भले ही कर्पूरी ठाकुर को कोसा हो, लेकिन वंचितों ने उन्हें सर माथे बिठाया, इस हद तक कि 1984 के एक अपवाद को छोड़ दें तो वे कभी चुनाव नहीं हारे। सादगी के पर्याय कर्पूरी ठाकुर लोकराज की स्थापना के हिमायती थे। उन्होंने अपना सारा जीवन इसमें लगा दिया। 17 फरवरी 1988 को अचानक तबीयत बिगड़ने से उनका देहांत हो गया। आज उन्हें एक जाति विशेष के दायरे में सीमित कर दिया जाता है, जबकि उनके दायरे में वह पूरा समाज आता था जिसकी तीमारदारी को उन्होंने अपना मिशन बना लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।